बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि जो माँ बाप यह 4 बातें गांठ बांध लेते हैं, उनकी औलाद उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाती है। दर्शक बंधु, कल्पना कीजिए एक ऐसा जीवन जहां बुढ़ापा बोझ नहीं बल्कि सम्मान और प्रेम का प्रतीक हो, जहां माँ बाप अकेलेपन में नहीं बल्कि बच्चों की मुस्कुराहटों के बीच अपनी शामें बिताएं। लेकिन आज के युग में यह कल्पना बहुतों के लिए एक अधूरी ख्वाहिश बन चुकी है। हम अक्सर सुनते हैं बच्चे बड़े होते ही माँ बाप को छोड़ देते हैं, पर क्या कभी हमने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ बच्चे दोषी हैं या फिर माँ बाप से भी कहीं न कहीं कहानी कुछ चूक जाती है? सच ये है कि यदि माँ बाप कुछ बातों को जीवन की शुरुआत से ही अपना लें, उन्हें अपने व्यवहार और सोच में उतार लें, तो कोई औलाद चाहे कितनी भी आधुनिक हो, कितनी भी व्यस्त क्यों न हो जाए, वह कभी अपने माता पिता को पीछे नहीं छोड़ सकती। ये बातें साधारण लगती हैं, लेकिन इन्हीं में छुपा है बुढ़ापे का सच्चा सहारा, परिवार का असली जुड़ाव और बच्चों के दिल में स्थायी जगह पाने का मंत्र। जो माँ बाप इन बातों को गांठ बांध लेते हैं, उनका घर बुढ़ापे में भी मंदिर बन जाता है, जहां प्यार, सेवा और सम्मान कभी खत्म नहीं होते। तो आइए जानते हैं वे 4 अमूल्य बातें जिन्हें माँ बाप अगर समय रहते समझ लें तो उनके जीवन में अकेलापन नहीं, अपनों का स्नेह मिलेगा और औलादें दूर नहीं, हमेशा उनके साथ खड़ी रहेंगी। दर्शक बंधु, आपका समय नष्ट किए बिना एक कथा के माध्यम से जानते हैं उन 4 सीखों को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि गरुड़ पुराण में साफ कहा गया है, चाहे वह कोई कथा हो या कोई सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसीलिए मेरा समस्त भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नीचे जय माता पिता की लिखकर अपना आशीर्वाद और समर्थन देना न भूलें। तो चलिए अब श्री हरि की कृपा से कथा आरंभ करते हैं। श्यामलाल जी ने जब देखा कि घर में बस 100 रुपए ही बचे हैं, तो उसी को प्रभु का प्रसाद समझकर जेब में रखा और एक थैला उठाकर सब्जी मंडी की ओर निकल पड़े। जाते जाते उन्होंने अपनी जीवन संगिनी माधवी को पुकारा, माधवी, दरवाजा ठीक से बंद कर लेना, मैं सब्जी लेकर आता हूं। भीतर से माधवी ने सहज भाव से कहा, ठीक है, पर हरी मिर्च और धनिया पत्ती जरूर लाना, भूल मत जाना। श्यामलाल जी के कदम तो सड़क पर थे, पर मन प्रभु के चरणों में डूबा हुआ था। मन में असमंजस था, चिंता का भार था। सोचते सोचते मंडी पहुंच गए। दीनदयाल, जो वर्षों से उन्हें सब्जी देता आया था, उन्हें देखकर बोला, अरे श्याम बाबू, आज बड़े दिनों बाद दर्शन हुए आपके। पहले तो आप हर हफ्ते पधारते थे। श्यामलाल जी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, अब क्या दीनदयाल, 2 बुजुर्ग प्राणी हैं, कितना खा पाएंगे, और महंगाई भी तो प्रभु की लीला बन चुकी है, दिन ब दिन बढ़ रही है। बिल्कुल बाबूजी, दीनदयाल ने श्रद्धा से कहा, बताइए आज क्या क्या दूं आपको। श्यामलाल जी ने ध्यान लगाकर सोचा, फिर बोले, आधा किलो आलू, आधा किलो प्याज और थोड़ा सा टमाटर दे दो, साथ में थोड़ी सी धनिया पत्ती और हरी मिर्च भी डाल देना। दीनदयाल ने सब कुछ तोल कर सौंपते हुए कहा, बाबूजी, सब्जियों के साथ धनिया मिर्च मिलाकर 50 रुपए हुए। श्यामलाल जी ने संकोच से भरी निगाहों से देखा और अपने कुर्ते की जेब से 100 का नोट निकालकर बोले, यह लो बेटा, 100 ही रख लो। और पैसे लाया तो था, पर सब प्रभु की माया है, दवाइयां लेनी पड़ी और उनके दाम इतने बढ़ चुके हैं कि सारा पैसा वहीं चला गया। बाकी 50 रुपये मैं बाद में दे जाऊंगा। दीनदयाल हाथ जोड़ते हुए बोला, बाबूजी, आप तो इतने वर्षों से मुझे ले रहे हैं, क्या मैंने कभी आपसे हिसाब मांगा है? जब आपके पास हो तब दे देना, अभी यह भी रहने दीजिए। नहीं बेटा, श्यामलाल जी ने कहा, प्रभु की कृपा रही तो कल परसों तक दे जाऊंगा। इतना कहकर वे सब्जियां लेकर घर लौट आए। घर पहुंचे तो माधवी ने दरवाजा खोलते ही देखा कि वह पसीने से भीगे हुए हैं। अरे, आप तो पूरा भीग गए हैं, पैदल गए थे क्या? श्यामलाल जी ने चुपचाप सिर हिला दिया। माधवी थोड़ी नाराज हो गई। कितनी बार कहा है कि ऑटो लेकर जाया करो, पर आप तो मानते ही नहीं। और यह क्या, सिर्फ आलू प्याज लेकर लौट आए। श्यामलाल जी की आंखें नीचे झुक गईं। क्या करता माधवी, जेब में 100 रुपए थे, सब्जियां भी 50 की हैं और 50 अभी बाकी हैं। इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ा कि दवाइयों में पैसे खर्च हो गए। सोचो माधवी, मैं एक बेटे का पिता हूं,
और जब मैं एक फूटी कौड़ी नहीं। यह कहते कहते उनकी आंखें प्रभु की ओर देखते हुए भर आईं। माधवी ने धीरे से उनका कंधा सहलाते हुए कहा, अगर पेंशन खत्म हो गई थी तो बेटे आदित्य को फोन करके थोड़े पैसे भेजने को कह देते। पेंशन आने में 2-3 दिन ही तो बाकी हैं। श्यामलाल जी ने एक लंबी सांस लेकर कहा, माधवी, यही तो बात है। क्या बेटे को खुद समझना नहीं चाहिए कि उसके मां बाप भी हैं? जो पेंशन आई है उसमें से आधी तो लोन की किस्त चली जाती है, वह लोन जो हमने उसकी पढ़ाई के लिए लिया था। उस पढ़ाई से उसका भाग्य चमक उठा और आज वह बेंगलुरु में सुख समृद्धि से जीवन जी रहा है। पर क्या हमारे बुढ़ापे में हमें थोड़ा सा सहारा नहीं चाहिए था? हमने तो अपने हर सुख को कुर्बान कर दिया था उसके लिए। श्यामलाल जी के इन शब्दों में वर्षों का दर्द छुपा था। माधवी की आंखें भी भीगने लगीं, पर उन्होंने अपनी भावनाओं को रोकते हुए मुस्कुराकर कहा, आप तो जानते हैं आजकल के बच्चे अपनी मर्जी से जीते हैं। अगर वह खुश हैं तो हमें भी वही स्वीकार करना चाहिए। बस माधवी, श्यामलाल जी बोले, हर बार तुम बेटे की तरफदारी क्यों करती हो? कुछ पल को माधवी शांत रही, फिर धीरे से बोली, अजी, आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जब कोई उपाय ना हो तो स्वयं को समझाना ही बेहतर होता है। चलिए अब आदित्य को फोन मिलाइए। माधवी ने मोबाइल उनके हाथ में थमा दिया और खुद पास बैठ गई। श्यामलाल जी ने कांपते हाथों से फोन मिलाया। घंटी बजती रही, पर कोई उत्तर नहीं आया। कई बार कोशिश के बाद आखिरकार आदित्य ने फोन उठाया, लेकिन श्यामलाल जी कुछ कहते उससे पहले ही उसने कहा, पिताजी, अभी मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, कल बात करता हूं। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। श्यामलाल जी ने चुपचाप मोबाइल नीचे रखा और आकाश की ओर देखकर बस यही बोले, हे प्रभु, तेरी माया भी कितनी अनोखी है, अब तेरे ही चरणों में शांति है। क्या हुआ जी? फोन नहीं उठाया उसने? माधवी जी ने पूछा। तो श्यामलाल जी बोले, फोन तो उठाया था, लेकिन तुम्हारे लाडले के पास समय नहीं है, ये कहकर फोन रख दिया कि कल बात करूंगा। अच्छा, कोई बात नहीं, माधवी जी बोली, बड़ा अफसर है, होगा किसी जरूरी काम में। चलिए मैं चाय बनाती हूं। कहते हुए वह रसोई घर में चली गई। अगले दिन श्यामलाल जी पूरे दिन अपने बेटे के फोन का इंतजार करते रहे, पर फोन नहीं आया। ऐसा भी क्या व्यस्त है जो अपने मां बाप को एक फोन तक नहीं कर सकता? उन्होंने उदासी भरे स्वर में कहा। तभी उनके मोबाइल की घंटी बजी। माधवी जी ने उत्साह से कहा, देखा, हमारा बेटा इतना भी बड़ा नहीं हो गया जितना आप समझते हैं। अरे नहीं, आदित्य का फोन नहीं है, ये तो शर्मा जी हैं, हमारे पुराने पड़ोसी। कहते हुए श्यामलाल जी ने फोन उठाया। दूसरी ओर से आवाज आई, अरे भाई श्यामलाल जी, कैसे हो? तबीयत तो ठीक रहती है ना? हाँ हाँ, सब प्रभु की कृपा है, श्यामलाल जी बोले। तो शर्मा जी बोले, अगर सब ठीक है तो कल पार्टी में क्यों नहीं आए आप दोनों? उनकी बात सुनकर श्यामलाल जी चौंक गए। पार्टी? कैसी पार्टी? शर्मा जी बोले, अरे भाई, कमाल करते हो, कल तुम्हारे बेटे बहू की मैरिज एनिवर्सरी थी। क्या शानदार आयोजन था 5 स्टार होटल में। बड़े बड़े लोग बुलाए गए थे, बहुत ही ऊंचा स्तर था पार्टी का। श्यामलाल जी को जैसे काटो तो खून नहीं, उनका तन और मन दोनों एकदम सुन्न हो गए। शर्मा जी ने फिर पूछा, क्या हुआ? श्यामलाल जी कहां खो गए? अपने को संभालते हुए श्यामलाल जी बोले, अरे हां, बच्चों ने तो बुलाया था, पर मेरे सिर में बहुत तेज दर्द था, इसलिए जाना मुनासिब नहीं हुआ। और वैसे भी मुझे तो घर का खाना ही भाता है। शर्मा जी ने हंसते हुए कहा, वैसे श्यामलाल जी, एक बात माननी पड़ेगी, आज जहां आपका बेटा पहुंचा है वह आपके वर्षों की तपस्या और त्याग का फल है। अब तो उसे नौकरी में भी और तरक्की मिल गई है। श्यामलाल जी ये सारी बातें बस मौन रहकर सुनते रहे। आंखों में नमी उतर आई। फोन काटने के बाद माधवी जी थोड़ी आश्चर्य से बोली, आप फोन पर झूठ क्यों बोल रहे थे? आपको कब हुआ सिर दर्द? श्यामलाल जी ने एक गहरी सांस ली और बोले, माधवी, कल हमारे बेटे बहू की शादी की सालगिरह थी। कल रात को उन्होंने 5 स्टार होटल में दोस्तों और बड़े बड़े अधिकारियों के लिए शानदार पार्टी रखी थी। इसी काम में व्यस्त होगा जो हमसे बात करने का भी समय नहीं निकाल पाया। अरे हाँ, माधवी बोली, कल तो 3 अक्टूबर थी। 3 अक्टूबर को तो बच्चों की एनिवर्सरी होती है, हम कैसे भूल गए?
उन्हें विश करना चाहिए था। शायद इसी कारण वे हमसे नाराज होंगे। श्यामलाल जी गहरी वेदना से बोले, तुम भी ना माधवी, हद करती हो। हमने विश नहीं किया तो क्या इसीलिए उन्होंने हमें पार्टी में नहीं बुलाया? सच तो यह है कि उन ऊंचे लोगों की महफिल में हमें बुलाकर उनके मान में कमी आ जाती। शर्मा जी बता रहे थे कि शहर के बहुत रसूखदार लोग आए थे। अब बताओ, मैं ना बहाना बनाता तो और क्या कहता कि हमारा बेटा पार्टी में मां बाप को न्योता देना भी भूल गया। अभी ये बातें चल ही रही थीं कि मोबाइल पर नोटिफिकेशन आने लगे। देखा तो शर्मा जी ने रात की पार्टी की कुछ तस्वीरें और वीडियो भेजे थे। जैसे ही तस्वीरें और वीडियो देखी, दोनों पति पत्नी का दिल कांप गया। पार्टी अत्यंत भव्य थी। बड़े बड़े मंत्री, अभिनेता, अफसर सब मौजूद थे। आदित्य के दोस्त और बहू के माता पिता भी वहां थे। एक विशाल केक भी था जिसे बहू के माता पिता ने उनके साथ खड़े होकर काटा था। यह सब देखकर श्यामलाल जी और माधवी जी जैसे भीतर तक छलनी हो गए। वे स्वयं को जमीन में गड़ा हुआ अनुभव कर रहे थे। अगले 2 दिन उन्होंने जैसे तैसे घर चलाया। तीसरे दिन जब पेंशन आई तो श्यामलाल जी सबसे पहले सब्जी वाले को पैसे देने निकल पड़े। घर लौटते समय एक फल की दुकान पर रुक गए। अंदर गए तो दुकानदार, जिसका नाम सोहन था, उन्हें देखते ही कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया और उनके चरणों में झुक गया। श्यामलाल जी ने स्नेह से उसे अपने गले से लगा लिया। सोहन बेटा, तू कैसा है? श्यामलाल जी बोले, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं था, तुम मिलने चला आया। सोहन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, काका, आपकी दया और ऊपर वाले की कृपा से सब अच्छा है। कहते हुए वह फल डालने लगा। श्यामलाल जी बोले, अरे नहीं बेटा, फलों की जरूरत नहीं है। सोहन बोला, अरे खाया पिया करो काका, देखिए तो आप कितने दुबले हो गए हो। कहते कहते उसने फलों का एक थैला भरकर उनके पास रख दिया। श्यामलाल जी संकोच से बोले, लेकिन सोहन बेटा, जितने पैसे लाया था वो तो सब खर्च हो गए, क्यों मुझे शर्मिंदा करते हो? सोहन ने उनकी आंखों में श्रद्धा से देखा और बोला, काका, आपके कारण ही तो आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं। वो समय भूला नहीं हूं जब कोई साथ नहीं था और आपने ही मुझे संभाला था। 8 वर्ष पहले जब मेरे पिता का साया मेरे सिर से उठ गया था और मेरी मां बीमारी से पीड़ित थी, तो मेरे पास उनके इलाज के लिए 1 पैसा तक नहीं था। उनकी देखभाल और इलाज करवाने के लिए मैं उस समय चोरी तक का रास्ता अपनाने को मजबूर हो गया था। तब आपने, प्रभु जैसे आपने ना सिर्फ मेरी मां के इलाज में मेरी मदद की, बल्कि मुझे कुछ पैसे भी दिए और यही कारोबार भी शुरू करवाया। आपके उन उपकारों का बदला तो मैं जीवन भर भी नहीं चुका सकता। कुछ देर सोहन के साथ हलचल बांटकर श्यामलाल जी अपने घर वापस लौट आए। कुछ दिन यूं ही प्रभु की कृपा से कटते गए। एक दिन सुबह शहर से लौटकर श्यामलाल जी बोले, अरे ये क्या माधवी, अभी तक सोई हो? तबीयत तो ठीक है ना? माधवी बोली, पता नहीं, फिर से सीने में थोड़ी जलन हो रही है। श्यामलाल जी बोले, अरे माधवी, कितनी बार कहा है कि एक बार चलकर चेकअप करवा लो, लेकिन तुम तो प्रभु का नाम लेकर हर बार टाल देती हो। खर्च के डर से अपनी सेहत को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है ना। आज तुम्हें डॉक्टर के पास चलना ही पड़ेगा। जिद करके श्यामलाल जी माधवी जी को पास में रहने वाले अपने पुराने फैमिली डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि मामला थोड़ा गंभीर है, आप इन्हें किसी अच्छे अस्पताल में दिखाइए, डॉक्टर ने कहा। श्यामलाल जी चिंता में पड़ गए। मन में विचार आया कि बड़े अस्पताल में इलाज का खर्च भी बड़ा होता है। डॉक्टर से लौटकर जब घर पहुंचे तो श्यामलाल जी ने फिर से अपने बेटे को फोन लगाया। हेलो बेटा। हाँ पिताजी, कैसे हैं आप? बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा समय निकालकर आपसे मिलने आ सकूं, लेकिन हर बार कोई ना कोई काम आ जाता है। बेटा, मैं तो प्रभु की कृपा से ठीक हूं, पर तेरी मां की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ मां को? आदित्य ने पूछा। श्यामलाल जी रंध्र स्वर में बोले, पता नहीं बेटा, कुछ दिनों से बीमार चल रही है। डॉक्टर ने बड़े अस्पताल में दिखाने की सलाह दी है, और तुझे तो पता है बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो पिताजी, आप उन्हें डॉक्टर मल्होत्रा के पास ले जाइए ना, मैं उनसे बात कर लूंगा। हाँ बेटा, वह तो ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने कोई टेस्ट करवाने को कहा या किसी और अस्पताल में भेजा तो पैसे तो चाहिए होंगे ना। अरे पिताजी, पूरे शहर में आप कहीं भी इलाज करवाइए, कोई भी टेस्ट करवाइए, बस मुझे बात करवा देना। अब मैं फोन रखता हूं, थोड़ा काम है। हेलो,
हेलो बेटा, कहते कहते दूसरी ओर से फोन कट चुका था। लाचार होकर वे कुर्सी पर बैठ गए। 3 दिन बाद रविवार को आदित्य ने अपनी पत्नी मुस्कान से कहा, मुस्कान, जल्दी तैयार हो जाओ, आज मां पिताजी से मिलने जाना है। मैं नहीं जाने वाली उस बस्ती में। मुस्कान ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन मुस्कान, मां की तबीयत खराब है, 3 दिन हो गए हैं। पिताजी का भी फोन आया था, मिलने जाना तो दूर, मैं तो पैसे भी नहीं भेज पाया। हां तो ड्राइवर के हाथ भेज दो ना पैसे, मुझे मत कहो चलने को। लेकिन मुस्कान, मां का हालचाल पूछने तो जाना पड़ेगा। अच्छा हुआ कि उन्होंने दोबारा फोन नहीं किया, वरना मेरे पास समय कहां था। यह सुनकर मुस्कान थोड़ी घबराई सी बोली, अरे हां, 2 दिन पहले पिताजी का फोन आया था मेरे फोन पर, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। क्या तुम यह बात भूल कैसे सकती हो? आदित्य चौंक कर बोला। दरअसल उस समय तुम वीडियो कॉन्फ्रेंस में व्यस्त थे, वो तुमसे बात करना चाहते थे। मैंने कहा, मैं बाद में बात करवा दूंगी। लेकिन आदित्य, मुझे नहीं लगता कि कोई गंभीर बात होगी। आदित्य ने बिना देर किए अपने पिता को फोन लगाया, लेकिन फोन व्यस्त था। मैं अभी वहीं जाता हूं, कहकर आदित्य हड़बड़ाकर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद श्यामलाल जी के घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से उतरकर आदित्य घर के अंदर आया। उस समय श्यामलाल जी अपने एक पुराने मित्र के साथ बैठे हुए थे। अंदर आते ही आदित्य ने श्रद्धा से दोनों के चरण छुए, फिर अपनी जेब से कुछ रुपए निकालकर मेज पर रख दिए। पास रखे टेलीफोन की ओर देखा और थोड़ा नाराज होकर बोला, क्या पिताजी, मैंने आपको कितनी बार फोन किया, लेकिन आपका फोन ही नहीं लगा। ये देखिए, आपने रिसीवर ही ठीक से नहीं रखा था। श्यामलाल जी ने शांत भाव से कहा, अच्छा बेटा, और मैं तुम्हें 2 दिनों से फोन कर रहा था, उसका क्या? अरे पिताजी, क्या बताऊं, मैं कितना व्यस्त था। जब आपका फोन आया उस समय मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वीडियो कॉल पर था। लेकिन आपने दोबारा फोन क्यों नहीं किया? बेटा, मैंने एक बार नहीं, कम से कम 10 बार फोन किया था तुम्हारी बहू के मोबाइल पर भी। यकीन नहीं आता तो देख लो मेरा मोबाइल। अच्छा, शायद उसका फोन स्विच ऑफ पर होगा। चलिए छोड़िए सब बातें, आप ये मिठाई खाइए। अब आपके बेटे की तरक्की हो चुकी है, मैं अब कैबिनेट सेक्रेटरी बन गया हूं। लीजिएगा काका, आप भी खाइए। मां, जल्दी बाहर आओ, मैं आपकी फेवरेट मिठाई लाया हूं, बहुत बड़ी खुशखबरी है। श्यामलाल जी ने गंभीर स्वर में कहा, रहने दे बेटा, तुम्हारी मां अब इस संसार में नहीं रही। यह सुनकर आदित्य स्तब्ध रह गया, जैसे उसका पूरा शरीर जड़ हो गया हो। श्यामलाल जी की आंखों से आंसू बहते हुए बोले, सिर्फ तुम्हारी लापरवाही के कारण मेरी माधवी हमेशा के लिए चली गई। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? आदित्य जोर से चिल्लाया। तभी श्यामलाल जी के मित्र भूषण जी ने धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी ने डॉक्टर मल्होत्रा से सलाह ली थी। उन्होंने किसी अच्छे अस्पताल में दिखाने को कहा था, लेकिन बिना पैसों के तुम्हारी मां को एडमिट तक नहीं किया गया। तुम्हारा यह वृद्ध पिता डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाता रहा, पर किसी ने इलाज शुरू नहीं किया। यह सब सुनकर आदित्य का कलेजा कांप उठा। वह फर्श पर बैठ गया और सिर पकड़कर रोने लगा। मेरी मां मेरी ही लापरवाही से चली गई। कांपते स्वर में आदित्य बोला, और मां का अंतिम संस्कार? श्यामलाल जी बोले, अंतिम संस्कार परसों ही हो गया था बेटा। रोते हुए आदित्य बोला, आपने मुझे बताया तक नहीं, ऐसा क्यों किया आपने? श्यामलाल जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, मेरे पास यहां बहुत लोग हैं जो मेरे साथ खड़े थे। तुम अपने घर जाओ, जरूरत के समय अगर तुम यहां होते तो आज माधवी हमारे साथ होती। अब कृपया यहां से चले जाओ, और हां, ये पैसे भी ले लो, अब इनकी मुझे जरूरत नहीं है। आदित्य सिर झुकाकर उदास मन से अपने घर वापस लौट आया। ऐसे कैसे कर सकते हैं पिताजी मेरे साथ? मैं तो अपनी मां के अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाया। आदित्य दुखी स्वर में बोला। इस पर उसकी पत्नी मुस्कान बोली, लेकिन आदित्य, पिताजी ने मां का संस्कार इतनी जल्दी क्यों कर दिया? मुस्कान, अगर तुमने फोन उठाया होता तो यह नौबत नहीं आती। ये देखो, तुम्हारे मोबाइल में पिताजी के 10 मिस्ड कॉल्स हैं। लेकिन आदित्य, ये कॉल्स किसी अनजान नंबर से आई थी, मुझे कैसे पता चलता कि फोन पिताजी का है? मुस्कान बोली। 2 दिन और बीत गए, फिर आदित्य के मोबाइल पर उसके ससुर जी का कॉल आया। मुस्कान ने फोन उठाया। बेटी, जल्दी से टीवी ऑन करो। लेकिन हुआ क्या? मुस्कान ने पूछा। सवाल मत पूछो मुस्कान, न्यूज चैनल लगाओ।
मुस्कान ने जल्दी से टीवी चालू किया। सामने एक सनसनीखेज खबर चल रही थी। अदालत ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। एक वृद्ध महिला जिनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई है, उनके पति ने अपने ही बेटे पर उनकी हत्या का आरोप लगाया है और कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दे दिया है। और जानकर हैरानी होगी कि जिन पर हत्या का आरोप लगा है वह और कोई नहीं बल्कि कैबिनेट सेक्रेटरी आदित्य कुमार हैं। इतना सुनते ही आदित्य और मुस्कान दोनों के होश उड़ गए। वे जैसे वहीं जड़ हो गए। फिर टीवी स्क्रीन पर श्यामलाल जी दिखाई दिए। एक रिपोर्टर ने पूछा, तो बताइए सर, जब आपकी पत्नी माधवी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है तो आपने अपने बेटे पर हत्या का आरोप कैसे लगाया? श्यामलाल जी ने गहरी सांस लेकर बहुत शांत और दृढ़ स्वर में कहा, देखिए मैडम, यह सिर्फ एक हार्ट अटैक नहीं था, यह एक हत्या थी। मेरे बेटे की लापरवाही की वजह से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। अगर उन्हें समय पर इलाज मिल जाता तो वह आज हमारे बीच होती। मेरा मानना है कि आज इस संसार में बहुत से बुजुर्ग ऐसे ही हालातों से गुजरते हैं और मैं इस बात के लिए माननीय कोर्ट का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं उन सभी बुजुर्गों की आवाज बन सकूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे इस न्यायप्रिय अदालत से न्याय अवश्य मिलेगा। यह देखकर मुस्कान के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई और आदित्य को जैसे काटो तो खून नहीं। उस दिन जब श्यामलाल जी घर लौटे तो उनके पास आदित्य का फोन आया। हेलो पिताजी, आप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? श्यामलाल जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, अब तो बात अदालत में होगी। और उन्होंने फोन रख दिया। फिर श्यामलाल जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गए। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की, बरसों का जमा दर्द बह निकला। उनकी झुर्रियों से भरे गालों पर आंखों के आंसू गिरते चले गए। धीरे धीरे एक वरिष्ठ अधिकारी पर मुकदमे की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और इसी कारण आदित्य को उसकी सरकारी सेवा से सस्पेंड कर दिया गया। अब मामला अदालत पहुंचा। श्यामलाल जी ने निश्चय किया कि वे खुद ही अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि उन्होंने अपने सहयोग के लिए एक वकील भी रखा था। कार्यवाही शुरू हुई। सबसे पहले श्यामलाल जी ने अदालत में अपने पुराने फैमिली डॉक्टर को बुलाया और पूछा, जिस दिन मैं अपनी पत्नी को आपके पास चेकअप के लिए लेकर आया था, उस दिन क्या क्या हुआ था, कृपया सबको बता दीजिए। डॉक्टर ने नतमस्तक होकर उत्तर दिया, जिस दिन मैंने माधवी जी का चेकअप किया था, मैंने पाया कि उन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया है और मैंने श्यामलाल जी को तुरंत सलाह दी थी कि वे उन्हें किसी अच्छे अस्पताल में ले जाएं। श्यामलाल जी के पास डॉक्टर की फीस देने के भी पूरे पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उनसे कोई पैसा नहीं लिया था। इस बात पर श्यामलाल जी ने कहा, माननीय न्यायाधीश महोदय, अब आप ही बताइए, जब मेरे पास डॉक्टर की फीस देने के भी पैसे नहीं थे तो मैं अपनी पत्नी का इलाज किसी अच्छे अस्पताल में कैसे करवा सकता था? फिर श्यामलाल जी ने एक और डॉक्टर को बुलाया और जज साहब से कहा, यह उस अस्पताल के डॉक्टर हैं जहां मैं अपनी पत्नी को लेकर गया था। फिर अस्पताल के डॉक्टर ने अदालत को अपनी गवाही में बताया, जब श्यामलाल जी अपनी पत्नी को लेकर हमारे अस्पताल आए थे तो उनके पास इलाज के लिए एक भी पैसा नहीं था। इसीलिए मैंने उनका इलाज करने से मना कर दिया, क्योंकि हमारे अस्पताल के नियम यही कहते हैं। श्यामलाल जी ने बताया कि उनका बेटा एक बड़ा अधिकारी है और वह अगले दिन आकर सारे पैसे जमा कर देगा। लेकिन जब हमने उनसे कहा कि अपने बेटे से बात करवा दीजिए तो उन्होंने बहुत देर तक प्रयास किया, परंतु बेटे से बात नहीं हो सकी। इसके बाद श्यामलाल जी ने रुंधे गले से कहा, माननीय न्यायाधीश जी, उस रात मैं बार बार आदित्य को फोन करता रहा, लेकिन उसने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया। जब मैंने अपनी बहू मुस्कान को फोन किया तो उसने कहा कि आदित्य किसी जरूरी काम में व्यस्त है। मैं उसे बताने ही वाला था कि स्थिति बहुत आपातकालीन है, लेकिन उसने बिना कुछ सुने ही फोन काट दिया। डॉक्टर, नर्स, कोई भी मेरी पत्नी का इलाज करने को तैयार नहीं था। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो मैं अपनी पत्नी को लेकर सरकारी अस्पताल की ओर चल पड़ा, इस आशा में कि शायद उसकी जान बच जाए। लेकिन रास्ते में ही उसकी हालत और बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया। यह सब सुनकर आदित्य के वकील ने अदालत में अपनी बात रखी और कहा, आपको अस्पताल में रुककर फिर से अपने बेटे को फोन लगाना चाहिए था। कुछ समय बाद शायद वह फोन उठा लेता। आपकी जल्दबाजी के कारण ही आपकी पत्नी की मृत्यु हुई है। यह सुनकर श्यामलाल जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, यह बिल्कुल गलत है। माननीय न्यायाधीश जी, आप डॉक्टर से पूछिए कि मैंने वहां कितनी देर तक इंतजार किया, कितनी बार अपने बेटे को फोन लगाया।
जब कहीं से कोई सहारा नहीं मिला, तब मैं अपनी पत्नी को लेकर सरकारी अस्पताल जा रहा था, यह सोचकर कि शायद उसकी जान बच जाए। अगर मैं और प्रतीक्षा करता तो फर्क बस इतना होता कि मेरी पत्नी सड़क की जगह अस्पताल में अंतिम सांस लेती, पर उसकी मृत्यु तो निश्चित हो ही गई थी। इन सब बातों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी। सुनवाई खत्म होने के बाद जैसे ही श्यामलाल जी बाहर निकले तो बाहर बहुत सारे समाचार पत्रों और चैनलों के लोग उनका इंतजार कर रहे थे। एक सामान्य वृद्ध होकर भी जिस सच्चाई, संयम और आत्मविश्वास से उन्होंने अदालत में अपनी बातें रखी, वह इतनी प्रभावशाली थी कि बड़े बड़े अनुभवी वकील भी उनके सामने मौन हो गए। अगली सुनवाई में न्यायाधीश महोदय ने श्यामलाल जी से पूछा, आखिर आप इस मुकदमे से चाहते क्या हैं? श्यामलाल जी ने विनम्र स्वर में कहा, जज साहब, मुझे 2.5 करोड़ रुपए की रकम चाहिए। यह सुनकर जज साहब थोड़ा चौंके और बोले, लेकिन इतनी बड़ी रकम क्यों? श्यामलाल जी बोले, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी पैसे अपने बेटे पर खर्च किए हैं, उन्हें जोड़कर कुल मिलाकर 2.5 करोड़ रुपए होते हैं। तभी आदित्य का वकील खड़ा हुआ और बोला, मिस्टर श्याम, आप पागल हो गए हैं क्या? आपको अंदाजा है कि आप कितनी बड़ी रकम मांग रहे हैं? श्यामलाल जी शांत भाव से बोले, जब आदित्य 5 साल का था तब हमें पता चला था कि उसे दिल की एक गंभीर बीमारी है, जिसका इलाज केवल ऑपरेशन से ही संभव था। उस समय इलाज पर लाखों रुपए खर्च होने थे। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उसके इलाज के लिए मैंने अपने गांव की जमीन बेच दी थी। अगर आज वह जमीन मेरे पास होती तो उसकी कीमत लाखों नहीं, करोड़ों में होती। इसलिए मुझे आज के हिसाब से उस जमीन की कीमत चाहिए, और साथ ही वह रकम भी चाहिए जो मैंने उसकी पढ़ाई पर खर्च की। आदित्य IAS बनना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे एक बहुत अच्छी कोचिंग की जरूरत थी। उसकी फीस इतनी ज्यादा थी कि मैं उसे कभी वहन नहीं कर सकता था। इसलिए उसकी पढ़ाई के लिए मुझे लाखों रुपए का कर्ज लेना पड़ा। उस कर्ज की किश्त मैं आज तक भर रहा हूं। मेरी हैसियत नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी हैसियत से बाहर जाकर दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और जब वह बड़ा अधिकारी बन गया तो हमें उसी पुराने टूटे फूटे मकान में छोड़ दिया और खुद अपनी पत्नी के साथ एक आलीशान बंगले में रहने लगा। उसके बाद तो वह जैसे हमसे रिश्ता ही तोड़ चुका था। हमें तो अपने इकलौते बेटे का चेहरा देखने को भी तरसना पड़ा। यह कहते कहते श्यामलाल जी की आंखें भर आईं और स्वर भीग गया। इन सब बातों से मेरी पत्नी भी बहुत चिंतित रहने लगी थी, और शायद इसी चिंता में उसे दिल का दौरा पड़ा। जज साहब, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी दुनिया में इतने खो जाते हैं कि अपने माँ बाप को ही भूल जाते हैं। जिन माँ बाप ने जीवन, अपनी जवानी, अपनी रातें और दिन सिर्फ इस उम्मीद में लगा दी कि उनका बच्चा एक अच्छा इंसान बने, उन्हीं माँ बाप की बूढ़ी धुंधली आंखें उस बच्चे की एक झलक को तरस जाती हैं। खैर, जिस पर मैंने अपनी पूरी मेहनत की कमाई लगाई, अगर वही मेरी इज्जत नहीं करता तो अब वह सारे पैसे भी लौटा दे। बस यही मेरा निवेदन है। श्यामलाल जी की यह बात सुनकर अदालत में बैठे हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। सुनवाई समाप्त होने के बाद आदित्य और मुस्कान थके हुए अपने घर लौटे। वहीं थोड़ी देर बाद मुस्कान के पिता भी वहां पहुंच गए। मुस्कान रसोई में चाय बनाने के लिए जाने लगी। तभी आदित्य ने धीरे से कहा, मुस्कान, सच सच बताओ, क्या तुम्हें पता था कि उस अनजान नंबर से पिताजी ही फोन कर रहे थे? मुस्कान रुकी, फिर तेज स्वर में बोली, हाँ, मुझे पता था, और मैं जानती थी कि अगर मैंने फोन उठाया तो पिताजी फिर से अपनी परेशानियों का दुखड़ा सुनाना शुरू कर देंगे। इसलिए मैंने जानबूझकर फोन नहीं उठाया। लेकिन मुस्कान, आदित्य ने दुख में डूबे स्वर में कहा, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा हूं। इसमें मेरी क्या गलती है? मुस्कान चिल्लाई। जब उन्होंने पहली बार फोन किया था तब मैंने ही तो फोन उठाया था। क्या उस समय वे नहीं बता सकते थे कि मां की तबीयत कितनी खराब है? इसके बाद आदित्य ने अपने ससुर से कहा, पापा, मुझे लगता है कि जो पैसे मेरे पिताजी ने मांगे हैं मुझे उन्हें दे देने चाहिए। यह सुनते ही मुस्कान गुस्से से भड़क उठी और बोली, हरगिज नहीं। आज तक तुम्हारे पिता ने तुम पर जो भी खर्च किया वह उनका फर्ज था। हर माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं,
उन्होंने कोई उपकार नहीं किया जो अब हिसाब मांग रहे हैं। ऊपर से सरेआम हमारी बेइज्जती कर दी। हर तरफ मजाक बन गया है हमारा। कान खोलकर सुन लो, अब तो मैं उन्हें एक पैसा भी नहीं देने दूंगी। बस करो मुस्कान, आदित्य गुस्से से चिल्लाया। बंद करो यह सब बातें, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूं। तभी उसके ससुर बोले, मेरे पास एक उपाय है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कैसा उपाय पापा? आदित्य ने पूछा। तो उसके ससुर ने धीरे धीरे पूरी योजना समझाई। वह बात सुनकर मुस्कान के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। आदित्य को भी बात पसंद आई। फिर उसके ससुर ने अपना मोबाइल निकाला, किसी से बात की और फोन रखते हुए बोले, बस अगली सुनवाई में समझो बाजी पलट जाएगी। कोर्ट की अगली सुनवाई के दिन जब श्यामलाल जी कोर्ट पहुंचे तो वहां पहले से कई पत्रकार खड़े थे। सबके हाथ में कैमरे थे, वीडियो बन रही थी। तभी श्यामलाल जी के कानों में एक पत्रकार की आवाज पड़ी, ऐसे नालायक बेटे को तो फांसी की सजा होनी ही चाहिए, जिसकी वजह से उसके बूढ़े पिता को इतना दुख सहना पड़ा। यह सुनते ही श्यामलाल जी पीछे मुड़े और शांत लेकिन गहराई भरे स्वर में बोले, आदित्य मेरा बेटा है। मैंने ये मुकदमा बदले के लिए नहीं किया, बल्कि सिर्फ एक उद्देश्य से किया है कि मैं उससे एक सबक सिखा सकूं। न केवल उसे, बल्कि उन सबको जो इस युग में मानते हैं कि बूढ़े लोग अब किसी काम के नहीं रहे, जैसे टूटे हुए फर्नीचर या किसी कबाड़ की तरह। इसके बाद कार्यवाही शुरू हुई तो आदित्य के विधिक प्रतिनिधि वकील ने स्वयं आदित्य को कटघरे में बुला लिया और वहीं सबसे पहले यह बयान देकर बोला, आदित्य के पिता श्यामलाल जी को भूलने की बीमारी है। यह सुनकर श्यामलाल जी की हैरानी का ठिकाना न रहा। उसके बाद आदित्य के वकील ने श्यामलाल जी के वकील से भी पूछताछ की और जब उसने श्यामलाल जी की भूलने की बीमारी के बारे में पूछा तो उसने भी झूठी गवाही दे दी। हाँ, श्यामलाल जी बहुत सी बातें भूल जाते हैं। ये सुनते ही श्यामलाल जी का मन क्रोध से भर उठा। वह समझ गए कि अब उनका वकील भी अपना धर्म और ईमान बेच चुका है और अब विरोधियों की ओर जा खड़ा हुआ है। लेकिन श्यामलाल जी इस परीक्षा के लिए पहले से ही प्रभु की शरण में तैयारी कर चुके थे। वहीं खड़े होकर उन्होंने बड़े संयम और व्यंग्य भरे शब्दों में अपने ही वकील से कहा, वकील साहिब, आपने ठीक कहा, मुझे भूलने की बीमारी है। मुझे तो यह भी याद नहीं कि यह मुकदमा मैंने किस दिन दर्ज करवाया था, लेकिन आपको तो याद होगा ना। श्यामलाल जी की बात सुनकर वकील हड़बड़ा गया, माथे पर पसीना आ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, शायद 17 या 18 अक्टूबर। नहीं वकील साहब, 20 अक्टूबर। श्यामलाल जी ने स्पष्ट कहा। अच्छा बताइए, इस मुकदमे की सुनवाई किन किन तारीखों को हुई? वकील झेंप गया और बोला, मेरी डायरी में लिखा है, देखकर बताता हूं। नहीं नहीं, इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं। श्यामलाल जी बोले, अगर आपको याद नहीं तो मैं ही बता देता हूं। 24 अक्टूबर, 4 नवंबर, 15 नवंबर और आज 27 नवंबर। अब एक और बात बताइए। श्यामलाल जी बोले, हम दोनों जब टैक्सी में बैठकर अभी कोर्ट आए हैं, उसका वाहन क्रमांक क्या था? वकील बिल्कुल चुप रह गया, जैसे जुबान तालू से चिपक गई हो। चलिए यह भी मैं बता देता हूं, MS05L5346। ये सुनते ही अदालत में बैठे लोग, आदित्य, मुस्कान और उनका वकील भी आश्चर्य से एक दूसरे का मुख देखने लगे। श्यामलाल जी ने यह साबित कर दिया कि उनकी स्मरण शक्ति किसी नवयुवक से कम नहीं, बल्कि और भी तीव्र है। फिर न्यायाधीश महोदय अपने निर्णय पर पहुंचे और बोले, आदित्य को उसकी मां की मृत्यु का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह सत्य है कि वह अपने माता पिता के प्रति लापरवाह रहा है, परंतु इस कारण उस पर हत्या का दोष नहीं लगाया जा सकता। लेकिन यह भी सच है कि श्यामलाल जी ने अपने बेटे की परवरिश और शिक्षा पर जो भी धन व्यय किया है, वह अब आदित्य को उन्हें लौटाना होगा। यह निर्णय सुनकर श्यामलाल जी की आंखों में श्रद्धा और संतोष के आंसू भर आए। उन्होंने हाथ जोड़कर न्यायालय की ओर देखा और बोले, मैं जानता था कि आदित्य को कोई दंड नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने यह मुकदमा किसी सजा के लिए नहीं किया था। मैं तो बस समाज में एक चेतावनी देना चाहता था, ताकि आज की पीढ़ी अपने माता पिता की सेवा करे, उन्हें सम्मान दे और कभी उन्हें बोझ न समझे। फिर 2 महीने बीते। एक दिन आदित्य के पास फोन आया। नमस्ते बेटा आदित्य, जन्म दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। यह सुनकर आदित्य की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका शरीर कांपने लगा, क्योंकि यह आवाज और किसी की नहीं, बल्कि उसकी मां माधवी जी की थी।
मां, आप जीवित हैं? कांपते हुए आदित्य बोला। तभी दूसरी ओर से श्यामलाल जी की आवाज आई। हां बेटा, तुम्हारी मां जीवित है। वह हमें छोड़कर कहीं नहीं गई थी। मैंने ही संसार के सामने असत्य कहा था। यह सुनकर आदित्य की आंखों से भावनाओं से भरे आंसू बहने लगे। सामने खड़ी मुस्कान को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जब आदित्य ने फोन रखा और सच्चाई बताई तो मुस्कान का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह बोली, यह सब करके तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि न्यायालय में किसी को कैसे उसकी जगह पर बैठाया जाता है। यह तुम क्या कह रही हो मुस्कान? आदित्य ने धीरे से पूछा। तुम्हें अंदाज है कि उनकी वजह से हमारी कितनी बदनामी हो चुकी है? हर जगह सामाजिक माध्यमों पर हमें ताना मारा जा रहा है। जब भी घर से बाहर निकलती हूं, लोग मुझे देखकर बातें बनाते हैं। अब तो बाहर जाना भी कठिन हो गया है। अब मैं उन्हें कारावास भिजवाकर ही चैन लूंगी। देखो मुस्कान, शांत हो जाओ, आदित्य ने कहा। बिल्कुल नहीं, अब तुम बस देखते जाओ कि मैं क्या करती हूं। यह कहकर मुस्कान ने अपने पिता को फोन किया। अगले ही दिन पुलिस श्यामलाल जी को पकड़कर ले गई और मुकदमे को पुनः खोला गया। जैसे ही पुलिस उन्हें सुनवाई के लिए न्यायालय लेकर आई तो बाहर खड़े मीडिया प्रतिनिधियों ने पूछा, बाबा, आपने यह सब क्यों किया? आप पर तो सबको बहुत विश्वास था। श्यामलाल जी ने मुस्कुराकर शांत स्वर में कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। सुनवाई के दौरान जब न्यायाधीश महोदय ने पूरी सच्चाई पूछी तो श्यामलाल जी ने कहना प्रारंभ किया, जब मेरी पत्नी को एक अस्पताल में उपचार देने से मना कर दिया गया तो मैं उसे लेकर पैदल ही दूसरे चिकित्सालय की ओर निकला। उस समय माधवी पूरी तरह बेसुध हो चुकी थी। रास्ते में मैंने सोहन को फोन किया, वह सोहन जिसे मैंने बरसों पहले थोड़ी सी मदद दी थी। सोहन ने बिना देरी किए मदद की। वह तुरंत पहुंचा, अस्पताल में पैसे जमा करवाए और मेरी पत्नी का इलाज शुरू हो गया। दूसरे दिन जब उसे अस्पताल से छुट्टी मिली तो मैंने उसे सोहन के साथ उसके घर भेज दिया। लेकिन आदित्य से मैं आज भी नाराज था, क्योंकि अगर वह समय पर चाहता तो उसकी मां की जान जोखिम में नहीं पड़ती। मैंने उसे सबक सिखाने के लिए ही एक झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया ताकि अदालत में मुकदमा चलाया जा सके। यह सारी बात सुनकर मुस्कान का गुस्सा और बढ़ गया। वह कटघरे में खड़ी होकर बोली, देखिए जज साहब, अब सब कुछ बिल्कुल साफ हो चुका है। अपने ही बेटे बहू से इतनी नफरत, पूरे समाज में हमारी प्रतिष्ठा का अपमान हुआ है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं कि इन्हें उचित दंड दीजिए और जो पैसे इन्होंने झूठ बोलकर लिए हैं वह ब्याज सहित हमें वापस दिलवाइए। माधवी जी, जो अदालत में बैठकर सब कुछ सुन रही थीं, अब चुप नहीं रह सकी। वे धीरे धीरे कटघरे की ओर बढ़ीं और वहां पहुंचकर बोली, हमारा बेटा आदित्य हमारी शादी के पूरे 5 वर्ष बाद जन्मा था। उसे पाने के लिए मैंने कितने व्रत किए, कितनी पूजा की, हर देवता से मन्नत मांगी। तब कहीं जाकर प्रभु ने हमारी पुकार सुनी और आदित्य जैसा रत्न हमें दिया। जी, बच्चे को हमने इतनी मन्नतों से पाया, प्यार से पाल पोस कर उसे अपने पैरों पर खड़ा किया। क्या हम उससे नफरत कर सकते हैं? बेटा ऑफिसर बन गया, हमसे दूर हो गया, पर हमारा स्नेह, हमारा वात्सल्य कभी कम नहीं हुआ। यह सुनकर आदित्य की आंखें भर आईं, आंसू खुद ब खुद गिरने लगे। फिर माधवी जी बोली, जहां तक बहू की बात है, आदित्य फिर भी 6 महीने में एक बार मिलने आ जाता था, लेकिन बहू तो कभी उसके साथ नहीं आई। बेसन के लड्डू, देसी घी की पिनिया, नारियल की बर्फी, सब कुछ उसे पसंद था। मैं बड़े प्रेम से बनाकर भेजती थी। 1 साल पहले बहू बहुत बीमार पड़ी थी, इतनी कि जीवन मरण का प्रश्न बन गया था। तब उसके ससुर जी नंगे पांव त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक गए थे और वहां बैठकर ईश्वर से बहू की सलामती की प्रार्थना की थी। और आज वही बहू कहती है कि हम उससे नफरत करते हैं। माधवी जी ने मुस्कान की ओर देखकर कहा, मुस्कान बहू, जिन रुपयों की बात तुम बार बार कर रही हो, उनमें से अब 1 भी रुपया तुम्हारे ससुर जी के नाम पर नहीं है। यहां तक कि उन्होंने तो अपना बस्ती वाला मकान तक बेच दिया है। यह सुनकर मुस्कान का वकील चिल्ला उठा, यह सब झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर उन्होंने इतने पैसे खर्च किए हैं तो वह कहां गए? माधवी जी शांत भाव से बोली, यह सब सत्य है। मेरे पति ने उन रुपयों से एक बड़ा वृद्धाश्रम बनवाया है, जहां वे बुजुर्ग लोग रहते हैं जिन्हें उनकी संतान ने त्याग दिया है। वे चाहते थे कि उन बुजुर्गों की संध्या बेला आनंदमय हो,
उन्हें सेवा मिले, सम्मान मिले। उन्हें पहले से ही पता था कि जो उन्होंने किया वह कानूनन सही नहीं था, लेकिन वे यह जानते थे कि एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी। उनका उद्देश्य था पूरे समाज को वह पीड़ा दिखाना जिससे हजारों माता पिता गुजरते हैं, और आज वे अपने इस उद्देश्य में सफल हो चुके हैं। यह सब सुनकर अदालत में बैठे लोग भावुक हो गए और तालियों की गूंज उठने लगी। शायद मुस्कान के कठोर मन में भी कुछ परिवर्तन हुआ। वह खड़ी हुई और बोली, जज साहब, मैं अपना केस वापस लेती हूं। और वह कोर्ट से बाहर चली गई। फिर न्यायाधीश बोले, केस तो वापस ले लिया गया है, लेकिन श्यामलाल जी ने जो झूठा दस्तावेज बनाया वह अपराध की श्रेणी में आता है, इसीलिए अदालत उन्हें 3 महीने की सजा सुनाती है। श्यामलाल जी ने झुककर सजा स्वीकार कर ली, और जब 3 महीने बाद वे जेल से बाहर निकले तो सीधे अपने वृद्धाश्रम पहुंच गए। कुछ दिन बाद उनका बेटा और बहू वहां आए, उनसे माफी मांगी और कहा, बाबूजी, अब सब कुछ भुला दीजिए, हमारे साथ घर चलिए। श्यामलाल जी ने उन्हें दिल से माफ कर दिया, लेकिन बड़े शांत स्वर में कहा, बेटा, मैंने अब अपना जीवन ईश्वर की सेवा और उन लोगों के बीच बिताने का संकल्प लिया है जिनके पास कोई नहीं। कुछ दिन बाद वही जज साहब भी उनके वृद्धाश्रम पधारे जिन्होंने श्यामलाल जी का मुकदमा सुना था। वृद्धाश्रम का वातावरण देखकर वह बहुत प्रभावित हुए। वहां बीमार बुजुर्गों के लिए डॉक्टर और नर्स की व्यवस्था थी। सभी सेवक उन्हें अपने परिवार जैसा स्नेह दे रहे थे। जैसे ही श्यामलाल जी ने उन्हें देखा तो वह चौंक गए। जज साहब ने हाथ जोड़कर कहा, श्यामलाल जी, मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं। मेरा बेटा बेंगलुरु में नौकरी करता है, महीने में एक बार मुश्किल से फोन करता था, लेकिन जब से आपका केस पूरे देश में सामने आया है, वह दिन में 2 बार मुझे फोन करता है और हर सप्ताह अपने परिवार के साथ मिलने भी आता है। इसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं। यह कहते हुए उन्होंने श्यामलाल जी को गले से लगा लिया। उस समय श्यामलाल जी की आंखों में सच्चे संतोष और श्रद्धा के आंसू थे और चेहरे पर एक परम शांत मुस्कान। दर्शक बंधु, अभी कथा यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम यह भी जानेंगे आखिर बुढ़ापे में वह कौन सी 4 बातें हैं जिन्हें अगर मां बाप समझ लें तो औलाद कभी छोड़कर नहीं जाती। मित्रों, आज की यह बात आपके लिए बहुत ही ज्ञान देने वाली है। यह वीडियो आपको बहुत प्रेरणा देने वाली है। बताएंगे 4 बातें। ये 4 बातें बहुत अनमोल हैं। अगर आपने इन 4 बातों को अच्छे से समझ लिया, याद कर लिया, तो आपको बुढ़ापे में कोई दुख नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। आपका बुढ़ापा आराम से कट जाएगा, क्योंकि मित्रों कहते हैं कि बुढ़ापा एक कड़वा सच है। जब इंसान के जीवन में बुढ़ापा आता है तो दुख भी उसके साथ आता है। चारों तरफ से दुख आने लगते हैं। बुढ़ापे में अपने भी दूर हो जाते हैं, रिश्तेदार, हितैषी और यहां तक कि संतान भी नफरत करने लगती है। कोई पास आना नहीं चाहता, कोई सेवा नहीं करना चाहता। अपनी ही संतान आपसे दूर भागने लगती है। यहां तक कि शरीर भी साथ छोड़ने लगता है। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दर्द करने लगती हैं, चलने फिरने में परेशानी होती है, लाठी का सहारा लेना पड़ता है। शरीर की खाल भी ढीली हो जाती है, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, जिससे इंसान देखने में भी कमजोर लगने लगता है। लोग देखना भी पसंद नहीं करते और खुद इंसान को भी अपना शरीर अच्छा नहीं लगता। बुढ़ापे में खांसी, बुखार, जुकाम और कई तरह की बीमारियां भी परेशान करने लगती हैं, जिससे रिश्तेदार, संतान, बहू, पोता, नाती सभी आपसे दूरी बना लेते हैं। सब नफरत करने लगते हैं, कोई पास नहीं रहना चाहता। तो मित्रों, बुढ़ापा बहुत बड़ा सच है। ये हर इंसान के पीछे चलता है और एक दिन जरूर आता है, और जब आता है तो साथ में दुख और अकेलापन लेकर आता है। इसीलिए मित्रों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सुनना, यह बहुत काम की है। इसमें हम आपको बताएंगे वह 4 बातें जो अगर आपने समझ ली तो बुढ़ापा भी आराम से कट जाएगा। आपके घर में कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई कलह नहीं होगी। तो चलिए मित्रों, अब ज्यादा समय न लेते हुए जानते हैं वह 4 अनमोल बातें। बस आप हमारी वीडियो के अंत तक साथ बने रहिए। वीडियो को पूरा जरूर सुनिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब चलिए जानते हैं वह 4 बातें। दोस्तों, एक गांव में एक वृद्ध पुरुष रहता था। वह बहुत अच्छे और सरल स्वभाव का था। उसकी जवानी बहुत अच्छे से कटी। उसने पैसा भी कमाया, लोगों की मदद भी की, धर्म और पुण्य भी किया। उसका यौवन बहुत अच्छे से बीता।
और जब उसी पर बुढ़ापा आया तो उसका शरीर साथ छोड़ने लगा। उसका शरीर कमजोर हो चुका था। बीमारियों ने उसको चारों ओर से घेर लिया था। मित्रों, इस वजह से उसके जो घर वाले थे, उसके पुत्र, उसकी पुत्रवधू, सब उससे घृणा कर रहे थे, उससे दूर भागते थे, उसकी सेवा करना नहीं चाहते थे। उस वृद्ध सज्जन के लिए रहने की व्यवस्था अपने घर से दूर एक कमरे में कर दी गई थी, जहां वह बेचारा बीमारियों से घिरा हुआ पीड़ित होकर रह रहा था। उसके लिए समय पर ना तो भोजन मिलता और ना ही समय पर उसको पानी मिलता। कभी कभी वह भूखा रह जाता, कभी पानी के लिए तड़पता। आवाज भी लगाता लगाता थक जाता, आवाज बंद भी हो जाती, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता था। अर्थात उसे पानी देने के लिए समय पर कोई नहीं पहुंचता था, और जब ज्यादा चिल्लाता तो कोई न कोई उसे दूर से ही पानी दे देता था, दूर से ही भोजन दे देता था। और बाद में उसके पुत्र और उसकी पुत्रवधुएं उसे घृणा करते थे और यह भी कहते थे, यह बुढ़ा पता नहीं कब मरेगा। इस तरह की बातें जब वह सुनता था तो उसकी आंखों से आंसू आते थे। वह बहुत रोता था, विचार करता था, मैंने इनके लिए जीवन में क्या नहीं किया। मैंने अपनी संतानों के लिए, अपनी पुत्रवधुओं के लिए बहुत कुछ किया है जिंदगी में, लेकिन इतना करने के बावजूद भी हमारी संतान हमसे घृणा कर रही है, हमारी पुत्रवधुएं हमसे दूर भाग रही हैं और पीछे पीछे हमारे लिए गालियां भी दे रही हैं और सामने भी बड़बड़ा रही हैं। इससे बड़ा दुख हमारे लिए जीवन में क्या होगा। यह सोचकर वह बहुत दुखी होता। वह सज्जन व्यक्ति जो बहुत ही वृद्ध हो चुका था, आंखों में आंसू भरकर बहुत रोता था। अनुभव करता था कि हे भगवान, मैंने जिंदगी में अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया और फिर भी हमारी जिंदगी में यह दशा। हमारे बच्चे यह कर रहे हैं, हमारी पुत्रवधुएं हमारे साथ यह सलूक कर रही हैं। क्या हमने किसी जन्म में ऐसे पाप किए थे जो हमारा यह हाल हो रहा है। इस तरह का विचार बनाकर वह भगवान से शिकायत करता था। और भक्तों, एक दिन वह व्यक्ति अपने बुढ़ापे से दुखी होकर अपने परिवार की कलह को देखकर घर से निकल पड़ता है और एक संत जी के आश्रम पर पहुंच जाता है, जहां संत जी बैठे हुए थे। संत के आश्रम पर जब पहुंचा तो वहां स्वामी जी को प्रणाम किया और उनके चरणों में गिर गया। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, महाराज, आप मुझे गुरु बताने की कृपा करें, या आप ही मुझे अपना शिष्य बना लें, ताकि मैं अपना शेष जीवन परिवार में रहते हुए प्रभु की भक्ति करते हुए सम्मानजनक ढंग से बिता सकूं। क्योंकि मैं अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता। मैं अपनी संतान से, अपनी पुत्रवधुओं से, अपने परिवार से बहुत प्रेम करता हूं और हमारा परिवार हमसे दूर भाग रहा है। मेरी खुद की संतानें, मेरी पुत्रवधुएं, मेरे नाती पोते सब हमसे घृणा करते हैं और मैं उनसे प्रेम करता हूं। मैं उनके बगैर नहीं रह सकता हूं। हे महाराज, हमें कोई ऐसा गुरु बताएं जिसके आशीर्वाद से हम अपना बुढ़ापा चैन से गुजार सकें। वह सज्जन यही चाहता था कि हमारी संतानें और हमारे बच्चे हमसे प्रेम करें और हमारा जो बुढ़ापे का बाकी जीवन है वह महाराज चैन से कट जाए। जब स्वामी जी ने उस वृद्ध सज्जन की बातों को सुना तो वे मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी और कहने लगे, लगता है आप अपने बुढ़ापे से बहुत परेशान हैं, जिंदगी से तंग आ चुके हैं, इसीलिए हमारे पास यहां आए हैं। लेकिन आप घबराइए नहीं, मैं आपको 4 बातें बताऊंगा। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपके परिवार में कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी कलह नहीं होगी। आपका परिवार आपसे प्रेम करेगा, आपके बच्चे, आपकी पुत्रवधुएं सब आपसे प्रेम करेंगी और आप हमेशा अपने परिवार के प्रिय बने रहेंगे। यह सुनकर वृद्ध सज्जन के मुख पर आशा की झलक आई। उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, भगवान, कृपा करके हमें वही 4 बातें बताएं। मैं उनका पालन पूरी श्रद्धा से करूंगा ताकि मैं अपने परिवार का प्रिय बना रहूं, क्योंकि मैं अपने परिवार से बहुत प्रेम करता हूं और शेष जीवन अपने परिवार में ही चैन से बिताना चाहता हूं। फिर स्वामी जी ने उन्हें बैठाया, प्रेम पूर्वक देखा और सहज स्वर में समझाने लगे। पहली बात, स्वामी बोले, बुढ़ापे में निकम्मा बनकर नहीं रहना चाहिए। यह वृद्धावस्था हर मनुष्य के पीछे लगी रहती है, लेकिन कुछ लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तो बस बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते। जो भी कार्य नीचे स्तर का होता है वही करते हैं, शिकायतें करते हैं, बुराइयां करते हैं। ऐसा करने से परिवार के लोग उनका सम्मान नहीं करते बल्कि उनसे दूर हो जाते हैं। इसलिए हे भाई, बुढ़ापे में निकम्मा न बनो। जितना बन सके, जितना समर्थ हो
कोई न कोई काम जरूर करते रहो। अगर काम नहीं करोगे, बस खाते रहोगे, तो परिवार वाले तुमसे ऊब जाएंगे, घृणा करने लगेंगे। लेकिन अगर काम करते रहोगे तो लोग समझेंगे कि आप काम के हैं, आपसे कुछ सीखा जा सकता है। दूसरी बात, संत बोले कम बोलो। जितना कम बोलोगे उतना अधिक लोग आपकी इज्जत करेंगे। अगर बात बात पर बोलोगे, बच्चों को डांटोगे, पुत्र और पुत्र वधुओं को ताने दोगे, तो धीरे धीरे सब आपसे दूर हो जाएंगे। वे आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, आपकी कोई बात मानेंगे नहीं, और इससे आपको बुढ़ापे में बहुत कष्ट होगा। न समय पर भोजन मिलेगा, न सेवा। इसीलिए जितना कम बोल सको उतना बोलो। यही तरीका है जिससे शक्ति भी बचती है और शांति भी बनी रहती है। तीसरी बात, स्वामी जी ने गहराई से कहा, बिना मांगे सलाह मत देना। अगर कोई आपसे कुछ पूछे नहीं और आप अपने आप ही सलाह देने लगो, तो आपकी बात का कोई महत्व नहीं रहेगा। वह व्यक्ति आपके पास दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसकी बात सुनी ही नहीं और अपने मन की बात कह दी। वह सोचने लगेगा, यह तो अपनी ही कहते हैं, मेरी सुनते नहीं। तब कोई आपसे न सलाह लेगा, न ही सम्मान से देखेगा, और फिर आपको दुख होगा कि सब आपसे पराया जैसा व्यवहार कर रहे हैं। चौथी बात, सबसे महत्वपूर्ण, सहने की आदत डालिए। मेरे भाई, बुढ़ापा तो सबके पीछे लगा हुआ है और एक दिन यह बुढ़ापा सबको घेरता है। इसीलिए बुढ़ापे में कष्ट भी होते हैं, दुख भी होते हैं। उन कष्टों को, उन दुखों को और परेशानियों को सहने की आदत डालो, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन यह सोच लो कि अगर परेशानी झेलने के लिए ना आती तो हम पर बुढ़ापा ही नहीं आता। इसलिए हमेशा परेशानी को सहने की आदत डाल लो। ऐसे ही चलना ही परिवार को साथ रखने का प्रमुख माध्यम होता है। स्वामी जी बोले, यह हमारी 4 महत्वपूर्ण बातें थीं। अगर ये 4 बातें आपने अपने जीवन में उतार ली और इसका सही तरीके से पालन कर लिया और संकल्प कर लिया कि हम इन 4 बातों का पालन करेंगे, तो हमें उम्मीद है और पूर्ण विश्वास है कि आपका बुढ़ापा सही तरीके से गुजर जाएगा और आपके लिए बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं होगा। आपके परिवार के लोग आपसे कलह और घृणा नहीं करेंगे, आपकी समय पर सेवा करेंगे, भोजन देंगे, पानी देंगे, बीमारी और इलाज में आपकी मदद करेंगे, समय से दवाई भी देंगे। तो इसीलिए मित्रों, ये 4 बातें बहुत ही अनमोल हैं, जो आपको यह प्रेरणा देती हैं कि इन 4 बातों का हमेशा पालन करना। ये आपको बुढ़ापे में कोई दुख और परेशानी नहीं आने देंगी और आपका बुढ़ापा सही तरीके से गुजर जाएगा। तो मित्रों, यही 4 अनमोल बातें थीं जो एक संत ने उस वृद्ध सज्जन को बताई, और उन 4 बातों को प्राप्त करने के बाद में वह सज्जन वृद्ध चला आता है और 4 बातों का सही तरीके से पालन करने लगता है। धीरे धीरे उसके परिवार के लोग उससे हित और प्रेम करने लगते हैं, अर्थात उसका बचा हुआ जीवन जो शेष था वह सही तरीके से गुजर जाता है। तो मित्रों, कैसी लगी ये ज्ञानवर्धक 4 बातें? अगर ये 4 बातें आपको अच्छी लगी हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ शेयर कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।